मेरे को सुकून से रहने नहीं दे रहा, खाने नहीं दे रहा, जान का दुश्मन बन गया हमारे। मेरे को कुछ भी नहीं होना, उसका घरदार कुछ भी नहीं होना, मैं पैसों के वास्ते कर रही नहीं, मगर मुझे सुकून से रहने नहीं दे रहा। उन्हें मेरा जीना मुश्किल कर दिया। उन्हें अगर मेरे बच्चों को और मुझे कुछ होगा मेरे जान को, तो उसके भाइयों को भी बख्शना नहीं, ना उसके भांजों को, ना उसके सालों को, ना भतीजों को, उसके औरत को भी किसी को बख्शना नहीं। उनके घर उठाओ यहाँ से, मेरे को बहुत परेशान करे, बहुत गरीबों को उन्होंने ये करे, उनके लाचारी का, उनके मजबूरी का फ़ायदा उठाया, खुद घरा ले लेके बस गए। अस्सलाम वालेकुम। माज़ा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आज हमारे साथ माज़ा महाराष्ट्र ऑफिस पर हमारी एक बहन है जिसको धोखाधड़ी करके एक आरोपी ने उनके साथ में ज़बरदस्ती की, शारीरिक संबंध बनाया उनसे और उनसे जो उनके पास पैसा देला था वो सब लूट लिया। उसके बाद भी वो पुलिस स्टेशन में, ग्रामीण पुलिस स्टेशन में 3 दफ़ा उस आरोपी के विरोध में तकरार दी गई, एफआईआर हुआ। उसके बाद भी वो खुलेआम घूम रहा है और इस बहन को, अर्ज़दार बहन को जो है तकलीफ़ दे रहा है। इसके चलते नांदेड़ के कई दफ़ा हमने देखने में आया है कि हमारे पास कुछ कौम के दलाल और लीडर भी रहते हैं, मगर उनका भी देखना आता है कि इंसाफ सही तरीके से नहीं करते। तो ये कौम के लीडरों को, दलालों की मेरी एक ही विनती है कि जिस तरीके से कोई माँ बहन आपके पास आए तो उनका सही इंसाफ करे। आगे वाला कोई भी रहो, गुंडा रहो, कोई भी रहने दो, मगर उसको ना देखे। क्यों तो आजकल जिस तरीके से हालात हो गए, दलाली का सिलसिला बढ़ गया है और जिस तरीके से आज 2 बच्चे लेके ये महिला आज दर बदर भटक रही है और इसके जान को भी धोखा है। इसलिए ये हमारे साथ माज़ा महाराष्ट्र के ऑफिस पर आए। हम इनसे जानते हैं कि क्या प्रकरण है और वो कौन व्यक्ति है जो इनको तकलीफ़ दे रहा और पुलिस भी इनका क्यों नहीं साथ दे रही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ था माँ जी, क्या विषय था जिस तरीके से आप पुलिस स्टेशन गई, हर जगह घूमे, आज हमारे पास आए? हाँ, मेरे अम्मी ने हमारे गरीबी की तरफ से मुझे राजस्थान में दे दिए। हमारे शौहर पी रहे, खा रहे, हमको पैसे वैसे दे रहे नहीं मुझे। मैं परेशान रह रही ऐसी। इन्होंने क्या करे, फिर लाए मुझे यहाँ पर लेके आए। यहाँ पर भी पीना खाना सीख गए। ये हम मरघाट पे रहते, मरघाट पे है ना, उन्होंने गांजे वाले बोलते हैं, उनके बच्चे के संग दोस्ती बना लिए। इन्हों घर में भी आ रहे थे, पी रहे खा रहे थे। फिर बाद में गांजे वाले ख्वाजा भाई बोलते, उनका बच्चा है वाहिद। इन्हों पिए खाए, इनके संगात दोस्ताना बना लिए। फिर एक दिन मैं इनको इनको बोली, क्यों पी रहे, यहाँ भी ऐसे कर रहे तुम, यहाँ भी अच्छे नहीं रह रहे, पैसे वो नहीं दे रहे। तो इन्हों क्या करे, एक दिन बच्चों को लेके चले गए राजस्थान को। मैं फिर वहाँ से लेके ही बच्चों को, मैं मेरा कमा रही थी, खा रही थी। इनको बोली मैं बोली मेरे बच्चे लेके चले गए। तो इन्होंने मेरे को अकेली को देख के इन्होंने ज़बरदस्ती करा मेरे को, मेरे संगात। मैं इज़्ज़त के मारे बोली नहीं, वाहिद मिर्ज़ा बेग, ख्वाजा बेग का बेटा। क्या ज़बरदस्ती करा? ज़बरदस्ती करे मेरे संगात। मैं इज़्ज़त के मारे बोली नहीं, मैं डर के चले गई राजस्थान, वहाँ हैदराबाद को जाके मैं मेरा कंपनियों में काम करी रही। लॉकडाउन लगा जब से, फिर यहाँ आ गई, कंपनियाँ बंद हो गए। यहाँ भी अपना कर रही थी, खा रही थी। फिर वहाँ पर राजस्थान में मेरे को थोड़े बहुत पैसे भी दिए उन्होंने, वहाँ मेरे ससुराल वालों ने थोड़े थोड़े करके 2-3 बार। मैं घर ले रही थी, गटा उठाई, मैंने मेहनत करी, मैं बीसियाँ डाली, घर ले रही थी मैं। मुझे घर नहीं लेने दिया इन्होंने, मीठे मीठे बातें करके रहा मेरे संगात ऐसी। मेरे से शादी नहीं करा, बार बार मैं शादी का बोली, मैं से शादी नहीं करा। धोखे में रखा मुझे, औरत नहीं है बोला, उसको बीमारियां हैं बोला, मैंने छोड़ दिया बोला। फिर मेरे संगात पैसे ले लिया मेरे पास से। मैं घुमाता हूँ, फिराता हूँ, पैसे लग के आते, बोले जुआ चलाता हूँ मैं इससे अच्छा घर लेंगे अपन बोला। पैसे ले लिया, फिर मेरे को पहले शुरू है ना थोड़े बहुत दिए जैसा करा, फिर और बाद में गटा मिले और ले लिया। वो भी बच्ची के वास्ते भी और मैंने बीसियाँ वो डाली थी, वो भी ले लिया। मेरी चीज़ें थे वो भी रख दिया। अब 6 महीने से मेरी चीज़ें नहीं छुड़ाया। 6 महीने का मैं ब्याज 6,000 रुपये भर के ये चीज़ें डुल हो जा रहे थे। फिर अभी बुरा भला बोलता, मार के घर के बाहर निकाल दे रहा। 4 घर लिया, पहले उसका ना कुछ भी नहीं था। एक घर भी है ना मेरे नाम पे, वो कुछ भी नहीं ना उसके नाम पे है सब। और इतना सताता, परेशान करता, हमको रात भर बाहर खड़े कर देता। मेरे को बच्चों को बोलता नाक घसो, बोलता रोड पे, मेरे पैरों में नाक घसो। इतना नशेली है, वह शौक़ा करता, हमको हकालता, हमको निकालता, घर में औरतों को लेके आता।
ऐसे काम करता उन्हें। पूरे लोग जो सास ससुरे हैं आपके, उन लोगों को कुछ नहीं बोलते? उन्हों कुछ भी नहीं बोलते। उन्हों उनका व्यापार क्या है? इससे पहले है ना आए थे घर तक एक बार, मेरे भाइयों को वो मारे उसके तरफ से। मेरे भाइयाँ भी, उन्होंने भी गांजा बेचते। उनके 2 नंबर के काम है पूरे। तो डरते नहीं? पुलिस का डर और खौफ? पुलिस में गई मैं 3 बार 4 बार गई, बहुत बार गई, मगर है कि नहीं उन्होंने कुछ भी नहीं करे। और पैसे खा लेते। उन्होंने हफ्ता बने आला है उनका, उन्होंने कोई भी कुछ भी नहीं कर रहे। काउंसलरों के पास गई मैं, बहुत फिर रही मैं। आज 2 महीने होने को आ रहे, मैं बाहर हूँ। हमारे पहनने को कपड़े नहीं ना, बच्चे मेरे सर्दी में अकड़ रहे। मेरे बच्चे को मैंने स्कूल छुड़ा दी, उसका 12 साल का बच्चा है मेरा। मैं काम को रख दी दुकान पे 100 रुपये रोज़ से। मेरा बच्चा जा रहा, मैं 40 रुपये ऑटो को लग रहे जाने आने, 60 रुपये लेके आ रहा। हम कैसा रह रहे क्या नहीं हमारा कुछ मालूम, और कुछ भी नहीं कर रहे कोई भी। अभी बाजी जैसा आप घूमे, पुलिस स्टेशन में गए, वन में, अब वाजिगो में ये जो टंटा मुक्ति लोग रहते, जो महिलाओं का सेवा, सबको बोली मैंने, कोई भी कुछ भी नहीं कर रहे। टंटा मुक्ति के पास गई, सरपंच के पास गई, शफी बिल्डर के पास गई, मोइन भाई के पास गई, गफ्फार काउंसलर के पास गई, कला मंदिर पे ये इनको बोली, आरा मशीन वाले सद्दाम भैया को, वो कालू दादा को बोली, सबको बोली मैंने। कोई भी कुछ भी नहीं करे, कोई भी कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे। हाँ, इनसे क्या है कि नहीं मालूम, कोई भी कुछ भी नहीं करे। मुझे बोले नहीं ऐसा कर, उन्होंने उनसे डरते बोल के बोले खाली मुझे। ये वाजिगो में आप रहते तो वहाँ पर भी मिले कि नहीं किसी पुलिस को, टंटा मुक्ति के अध्यक्ष को? हाँ, टंटा मुक्ति को मिली, बात करी, उन्होंने भी है कि नहीं अच्छी बात नहीं कहा। हाँ, असलम भाई बोलते उनको, असलम है उनका नाम। नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने बाद में से पहले अच्छी बात करे, बाद में बोल दिए कि है कि नहीं केस करना है तुम आप केस कर दो, और जाओ अब वो ये ना को करो, हमारे बोलो ना को बोल के बोल दिए। एफआईआर कब करे आप? एफआईआर करके 1 महीना हो रहा। वहाँ महिला थाने में गई, वहाँ पर ग्रामीण में गई। पहले उन्होंने बोले महिला थाने में जाओ, बोले वहाँ गई, वहाँ भी बुलाए। 5-5 बजे तक बैठी मैं, आया नहीं। मगर आरू बोल रहा आ रहा नहीं, मैडम फ़ोन लगा रहे। तो आखिरी में उन्होंने लेटर दे दिए, ग्रामीण में जाओ कार्रवाई करते उन्होंने बोल के। ग्रामीण वाले भी कुछ भी नहीं करे, लाए बोल रहे और ला रहे नहीं, कुछ भी नहीं समझा रहे, नहीं कुछ भी नहीं। और मेरे बच्चों को है ना मार तू बोल के बोलता, ख़त्म कर तू बोलता, अगर केस करी तो तेरे भाइयों को ख़त्म कर तू, एक केस में अंदर नहीं जा तू। मैंने है ना 2-3 बार मैंने पेट्रोल डाल दी, मैं चूहे मारने की दवा खा ली, फिर भी है कि नहीं उसको ज़रा भी एहसास था ना। उसको जातू बोलता, जेल में 1 नहीं 4 से मर्डर करके जातू बोलता, और यहाँ खाने का वहाँ खा के आतू बोलता। अभी तो कितने पैसे दिए थे टोटल तुमने, और क्या व्यवहार था तुम्हारा? अभी पैसे बहुत लिया उन्होंने, फिर भी मैं है ना पैसों का कुछ भी नहीं बोली उसको। मेरे को सुकून से रहने नहीं दे रहा, खाने नहीं दे रहा, जान का दुश्मन बन गया हमारे। मेरे को कुछ भी नहीं होना, उसका घरदार कुछ भी नहीं होना। मैं पैसों की बात कर रही नहीं, मगर मुझे सुकून से रहने नहीं दे रहा। उन्हें मेरा जीना मुश्किल कर दिया उन्हें। अगर मेरे बच्चों को और मुझे कुछ होगा मेरे जान को, तो उसके भाइयों को भी बख्शना नहीं, ना उसके भांजों को, ना उसके सालों को, ना भतीजों को, उसके औरत को भी, किसी को बख्शना नहीं। उनके घर उठाओ यहाँ से। मेरे को बहुत परेशान करे, बहुत गरीबों को उन्होंने ये करे, उनके लाचारी का, उनके मजबूरी का फ़ायदा उठाया, खुद घर ले बस गए। पूरा महल्ला, आधा महल्ला उनका है, उनको किसी को भी रखो मत वहाँ पर। बहुत सताए उन्होंने, बहुत परेशान करे, बहुत मजबूरों को ये करे। उन्होंने हाँ मरघाट पे रहते, उन्होंने मरघाट बोलते, वहाँ रहते उन्होंने। बहुत दोनों गरीबों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते उन्होंने, जिसके घर में जो आदमी है ना जो परेशान है उनका फ़ायदा उठाते उन्होंने। अभी भी पैसे परसों पैसे लिया, 2 महीना भर पहले, वो भी पैसे ही कि नहीं डायरिया बनाया, जुआ बने बोल के, वो भी पैसे ही कि नहीं दिया तो देता, ना तो नहीं देता। फिर भी मैं कुछ भी नहीं बोलती उसको। हमारे रहने दे रहा नहीं, ऐसी हालत कर दिया मेरी। इतना बुरा मारता, खून निकले तक मारता, खून में नहला देता, चीज़ा रख दिया मेरे को बहुत परेशान कर दिया उन्होंने। कहीं की भी रखा नहीं मुझे, उन्होंने इतनी परेशान कर दिया। 1-1 रुपये को मोहताज कर दिया मेरे को। मेरे मौत के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। मैं कुछ भी कर ली मेरे बच्चों को लेके तो है ना, उन्हें उसके पूरे घर के लोग जिम्मेदार रहेंगे। और उन्हें उसके एक घर भी उसका रखो मत वहाँ पर, उनके पूरे घर उठाओ वहाँ से उनके। उन्होंने बहुत परेशान करे लोगों को। अब तक कोई कुछ भी नहीं करे होंगे, मगर मैं अब बूढ़ी, मैं भी इतने साल से 12 साल से बर्दाश्त कर रही, करा नहीं मेरे को इतने दिनों से। अब 2 महीने पहले ज़बरदस्ती करा, फिर अब बोला निकाह करा 2 महीने पहले। फिर अब बोल रहा अब जा, कहाँ जाती, क्या करती कर, अब कोई भी मेरा कोई भी टेढ़ा नहीं कर देता बोल के बोला।
मतलब जैसा तुमने बताया कि भाई इससे पहले ज़बरदस्ती करा फर्स्ट टाइम, तो जब आपने आपके शौहर को या पुलिस को नहीं बोलेगा कि नहीं बोली, मैं इज्जत के मारे मैं चले गई हैदराबाद को, कंपनियों में काम करी, मैं वहाँ रही, मैं आती थी यहाँ पर महीने को, हमारे अम्मी रहते थे, हमारे भाइयों को भी मारे, सब ने मिल के गाड़ियाँ फोड़े, उनके सामने घर के सामने जुआ चला रहे थे, नको चलाओ बोले। हमारे अम्मी ने हमारे भाइयों के घर के शादी के वास्ते लिए थे घर किराए पे, तो वहाँ पर बैठते बैठते जुआ चलाने लग गए। 1 साल हमारे भाइयों ने किराया दिए और घर खाली करो बोले। वो घरवाली हमारे भाइयों को आगे वो कर रही थी, बातें कर रही थी, तो हमारे भाइयों ने घर खाली करो बोले, तो सब ने 20-25 जनों ने मिलके मारे हैं उनको। उन्होंने भी केस नहीं करे, उन्होंने आखिर को घर छोड़ के चले गए, घर से बेघर है, उन्होंने किराए के घर में है, मुझे बात नहीं करते इसके तरफ से। जब से उन्होंने शौहर का इंतकाल कब हुआ? शौहर का इंतकाल होके 2 साल हो रहे। मेरे शौहर मेरे को छोड़ के चले गए, फिर जब बीच बच्चों को लेके आ गई मैं। जब से उन्होंने आए नहीं, मैं जा रही थी राजस्थान को, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो आखिरी वक्त है ना मेरे बच्चों को सूरत देखता हूँ बोल के बोले, रो रहे धो रहे थे। मेरे सास नंदा फ़ोन लगाए, जा रही थी मैं, तो 3 बजे रात को मुझे लेके आया स्टेशन से। मैं 3 बार घर खाली करी, मुझे 3 बार है ना लेके आया, मेरे पास जब पैसे थे। और बाद में से अब यहाँ कहीं भी नहीं रहने दे तू बोला, और यहाँ भी सुकून से नहीं रहने दे रहा मुझे। किराए से जातिया क्या है, अभी काम क्या करते तुम? अब मैं कपड़े सीती, मेरी बच्ची फूला पुराती, मेरे बच्चे को रख दी 100 रुपये रोज से दुकान पे, पढ़ी छुड़ा के। 7वीं में है मेरा बच्चा। हाँ अभी नहीं, उसके घर में हूँ, अभी वहीं रही थी। वो घर भी ले लिया उन्होंने। बाजू का घर का काम करते करते रुक गया काम, उसका जुआ बंद हो गया, तो मेरे पास से लिया वो भी पैसे। वो अभी रहने को कहाँ है अभी वहाँ रह रही, हमारे भाई के पास, बड़े भाई के पास रह रही मैं। नहीं, तुम्हारे को जातिया घर नहीं है, किराए से रहते क्या? वो पूछ रहे नहीं, वो नहीं उसके घर में, उसके नहीं, उसके पूरे घर। जी बाजी, अभी जिस तरीके से तुमने पूरे लोगों के पास चले गए, पुलिस करने गए, आप अगर एसपी साहब ये देखे न्यूज़, तो उनको क्या कहेंगे? क्योंकि तो सबको न्याय देते उन्होंने, तो क्या उनको मांग है एसपी साहब को खास? एसपी साहब की मेहरबानी होंगी, बहुत ये काम करेंगे तो उन्हें, उसको कोई भी ये कर रहे नहीं, उन्हें किससे भी डर रहा नहीं, उनको आदत है उनको जाने के आने के, उन्होंने किससे भी डर रहे नहीं, कर रहे नहीं। तो इनका ये है ना, ये मेरे को इंसाफ होना, ये मेरे को उन्होंने करा, निभा रहा नहीं, तो अब मेरा इंसाफ करेंगे इन्होंने, तो फिर मैं मेरे 2 बच्चे लेके मैं कुछ भी कर लूँगी, तो ये सब लोग जिम्मेदार रहेंगे। और किसी को भी बख्शो मत, उसके भाइयों को भी नहीं, उसको भी नहीं, उसकी पहली वाली औरत को भी नहीं, उसके सास को भी नहीं। उसके सास ने, उसकी औरत ने मेरे को मारे, मेरे हाथ को छेटा के बैठे। उसके साले भी आ जाते हैं, उसके भाइयाँ भी, उसके भतीजे भी, उसका बाप भी, और सब आ जाते, भतीजे भांजे सब आ जाते हैं। और लड़ने को जरी बात पे चाकुआ तलवारा लेके, सलाखा लेके, गजालिया लेके, सब लड़ने को जब भी चाह जाते इन्हों। और है कि नहीं, इन्हों है कि नहीं, डरते नहीं किससे भी। ये मेरे को इंसाफ होना, अगर मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों की जान को कुछ हो जाएगा तो इन्हों जिम्मेदार रहेंगे। ये थे हमारे साथ तकरारदार महिला, जिस तरीके से 2 बच्चे लेके अपने इधर उधर भटक रहे थे। उसके बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई इंसाफ नहीं किया, मगर नांदेड़ के शहर के, नांदेड़ ज़िले के दबंग एसपी अविनाश कुमार आने के बाद सभी को इंसाफ मिलेगा, ये उम्मीद है। और इस महिला को भी जिस तरीके से इंसाफ मिलेगा, और जिस तरीके से जो धोखा में रख के शादी करा और उसके बाद जो है छोड़ दिया, और उन्हें कहाँ जाते जाओ, इस तरीके से हालत बन गई। और कौम के भी जो लीडर हैं, जो तड़जोड़ करते हैं, जो सुलेनामा करते हैं, इनसे भी विनती है कि इन्हों सही काम करना और हक पे चलना, ना कि किसी के पैसे लेकर मुखबिरी और दलाली मत करो मेरे भाई। ये विनती है आपसे भी। और नांदेड़ में ऐसे कई वाक़े पेश आ रहे हैं, जो बच्चियों को जला दिए जा रहा, जो जहेज़ के लिए, हुंडों के लिए जला दिए जा रहा। और हमारे नांदेड़ के सभी उलमा जो है हमेशा बयान करते हैं जुम्मा में, मगर उसका भी कोई असर नहीं पड़ता। मगर आने वाले दिनों में इस तरीक़े का घटना या ना हो, इसलिए सभी ने, कौम के पूरे लीडरों ने और जितने उलमाओं ने भी इस पर तवज्जो देना चाहिए। नांदेड से मैं शेख याया, माझा महाराष्ट्र। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअरही करा।